रहना चाहिए। और उसके साथ साथ जीवन में हमेशा ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमको सोहबत अच्छी होनी चाहिए, संग अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर संग अच्छा रहेगा और खान पीन, भोजन और संग, ये दो चीज कुसंग में अगर गए तो जीवन बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए हमको कुसंग में नहीं जाना है, सत्संग में जाना है। जैसे दिन है और रात है, सत्य है असत्य है, अच्छाई है बुराई है, तो जीवन में हमको सदैव अच्छे की ओर जाना है। क्योंकि मनुष्य जीवन मिला हुआ तो इसको सार्थक बनाने के लिए मिला है, जीवात्मा के कल्याण के लिए मिला है। ये सबसे बड़ा दुख क्या है मनुष्य का? ये नहीं है कि धन कमाना, प्रतिष्ठा कमाना, ये कमाना, वो कमाना, इसलिए मैं नहीं आया हूं। हम सिर्फ और सिर्फ जीवात्मा के कल्याण के लिए आए। मलमूत्र में ये जीव 9 माह तक रहता है, तो उससे उद्धार के लिए, और जब तक भगवान के चरणों में शरणागति नहीं लेगा ये जीव, तब तक उद्धार नहीं होना है। क्योंकि जब शरणागति लेता है तब उनकी कृपा होती, तब उद्धार होता है। तो अब शरणागति कैसे होगा? तो शरणागति पहले भजन, सत्कर्म, सत्संग, सेवा, ये अनवरत चलता रहता है। तो चलते 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 जब धीरे धीरे फिर संतों का सानिध्य, क्योंकि संत ही भगवंत से मिला सकते हैं। एक ही उपाय है संत। संत भगवान के दूत मान लो, भगवान के कुछ भी मान लो, जो भी आप मान सको, लेकिन भगवान के अगर नजदीक अगर कोई है तो संत है। तो ये जीव संत, जीव शिव से मिलाता है, जीव परमात्मा से मिलाता है। तो जीव परमात्मा से मिला, मतलब जीव जो संत जो है जीव को परमात्मा से मिलाता है। लेकिन संत में संतता होनी चाहिए। संत जो है कैसे जाना जाए कि ये संत है? ऐसे भाई दाढ़ी रखे हैं, बाल रखे हैं, और सारी व्यवस्था। संत में अगर थोड़ी भी संतता आ जाएगी तो किसी का भी तकलीफ देख के वो द्रवित हो जाएगा। जैसे घी है, घी थोड़ा सा भी अगर ओरिजिनल घी है तो आप थोड़ा सा ऐसे गर्म होने लगता है कि पिघलने लगता है। उसी प्रकार से किसी का तकलीफ देख के वो ऑटोमेटिक अगर संत होगा तो पिघलना चालू करेगा। संत से कभी किसी का हानि नहीं हो सकता, और हानि करने वाला कभी संतता को प्राप्त नहीं कर सकता। संत तो कोई भी बन सकता है। संत तो अभी मैं आधे घंटे के अंदर अंदर आपको बना सकता हूँ, लेकिन तन को बना सकता हूँ, मन को नहीं। मन को अनेकों जन्म के जब पूर्ण होते हैं, अनेकों जन्म के सत्कर्म, सत्संग, भजन, सेवा, त्याग जब होते हैं, तब जाके संत मन बनता है। क्योंकि मन तन बन सकता है, लेकिन मन जल्दी संत बनता है। अनेक जन्म के जब पूर्ण होते हैं, आज 20%, अगले जन्म में 30%, 50%, 70%, ऐसे ऐसे धीरे 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 जो धर्म की पूंजी, भजन की पूंजी धीरे धीरे जब बढ़ती है, तब धीरे धीरे उसका विकास होता है। फिर वो पूंजी एकदम व्यवस्थित रहती है। पूंजी जो है वो व्यवस्थित पड़ी रहती है। आज जैसे हम बैंक में डाल दिए, 1000 रुपया डाल दिए, निकाले नहीं, पड़ा। फिर वही भजन करते करते वो रुक गया, रोक लिए, शरीर हमारी छूट गई। फिर अगले जन्म में वो हमारा सेफ रहेगा। क्योंकि धन जो है वो यही खर्च हो जाता है, लेकिन जो धर्म होता है वो अनेक जन्म तक आपको देता है, सुख और दुख। सत्कर्म सुख देता है, दुष्कर्म दुख देता है, दोनों साथ ही जाते हैं। वो सुख देंगे, दुख देंगे। तो हमको अब ऐसा जीवन जीना है। ठीक है, गलतियां होती रहती हैं मानव से, मानव है, अनेकों जन्म के उसके पाप है, वो परेशान करते हैं। लेकिन अब हमको ऐसा जीवन जीना है कि बस एक संकल्प ले लेना चाहिए, दृढ़ संकल्प। जैसे क्रोध करना चाहिए, क्रोध परमात्मा का बनाई हुई चीज है, तो क्रोध करना चाहिए। क्रोध कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, वो विवेक
उससे हमको विचार करना है। जैसे क्रोध, हम शराब पी रहे हैं, हम मांस खा रहे हैं, हम बेविचार कर रहे हैं, हम नाना प्रकार की गंदगियों में फंसे हुए हैं, उसमें हमको क्रोध करना चाहिए कि हमको ये चीज नहीं करना है, आज से इसको छूना नहीं। दुनिया कोई एक तरफ हो जाए, नहीं, अब हमको नहीं करना है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दिया, लेकिन जो हम कर चुके हैं उसको तो भोगना ही पड़ेगा। परमात्मा की तरफ से किए हुए कर्मों का जो दंड है वो भोगना पड़ेगा, वहां माफ नहीं है। हाँ, उनकी कृपा हो जाए, शरणागति हो जाए तो फिर 1000 मर्डर कर दो तो वो शरणागति हो गया तो फिर सब क्षम है, बोल रहे ना। जैसे अगर राष्ट्रपति अगर कोई 1000 को मर्डर किया लेकिन वहां अगर वो लिख के दे दिए तो वहां क्षमा हो जाएगा, बोल रहे ना। उसी प्रकार से परमात्मा जो है संसार के राष्ट्रपति, वो निर्णायक है, वहां शरणागति होने पर सब कुछ हो सकता है। तो हमको जीवन में सदैव ये ध्यान रखना है, अच्छा देखना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है, अच्छा करना है, क्योंकि मनुष्य जो भी गलती सही करेगा उसका परिणाम उसको भोगना ही पड़ेगा। अनेक जन्म, एक जन्म नहीं अनेकों जन्म तक भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा ध्यान रखना है कि हमको अच्छा देखना है, अच्छा बोलना है, अच्छा करना है, इसी के तरीके अपना जीवन जीते रहना है। ये चकाचौंध का जीवन है, बढ़िया खाना, बढ़िया VIP रहना, बढ़िया बंगले में रहना, बढ़िया ये रहना। जितना भी हम धन कमाने के लिए पाप करेंगे वो पाप बन के हमको अनेकों जन्म तक भोगवाएगा, और धन का हम सुख नहीं भोग पाएंगे, क्योंकि धन में धर्म, जो अधर्म का धन है वो जब तक रहेगा दुख देगा और जाएगा, झाड़ू पोछा लगा के सब निकल जाएगा। और धर्म का धन जो है बहुत कम होता है लेकिन सुखदायी होता है, ये लोग और परलोक दोनों में आनंद कराएगा। इसलिए हमको ये सब विशेष ध्यान रखना है, भगवान के चरणों में जीवन को समर्पित करके आगे की ओर बढ़ना है। जय श्री राम, हर हर महादेव।